चलिए वाल्मीकि नगर में गए थे। हाँ, तो जनता गाली दे के निहाल हुई। यह आदमी इतना चूतिया बोला वहाँ, इतना चूतिया की तरह से बोला कि जितनी पब्लिक आई थी उतनी पब्लिक गाली दे के भीड़ से निकली। यह ड्रग के मामले में पकड़ा गया था विदेश में। जी जी जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको छुड़वाया था, है ना। ऐसे करता है, यह हाथ कहाँ जाता है? नाक पे। तो स्मैक लगा के जाता है, स्मैक स्मैक। प्याज और लहसुन का पेड़ एक तरह से होता है ना, ले जाके उठा कर दीजिए कौन प्याज है और कौन लहसुन है, उसके वो नहीं बता पाएगा। ये आदमी इटली ब्रांडेड है भाई, वह चावल दाल खाते भी नहीं है। इस जनता से यह उम्मीद करते हो कि तुमको हम प्रधानमंत्री बना दें, तुमको बड़े बड़े पद दे दें? क्यों भाई? तुम हमारे देश के खिलाफ इस तरह का लगातार बयान दोगे, इस तरह का कर्म करोगे और इस तरह की कार्रवाई करोगे और तुम उम्मीद करोगे कि भारत तुमको अपना नेता बनाएगा? अरे जूता उठाएंगे और ऐसे नेताओं को ठीक कर देंगे हम। क्या बात करते हैं? बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है राहुल गांधी के बारे में कुछ। उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुधीर पांडे जी। तो आइए बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं बराक ओबामा ने राहुल गांधी की असलियत आखिरकार पहचान ली? उन्होंने लिखा है कि वो क्लास का वो बच्चा है, राहुल गांधी क्लास के वो बच्चे हैं तो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो आदमी, अब क्या कहूँ, उसको जबरदस्ती नेता बनाया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कोई 1% गुण नहीं है। देखिए, ये बड़े लोग हैं जी जी। 2 मिनट में आदमी की परख कर लेते हैं। ओबामा वगैरह, वह आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है, तो यह विपक्ष के नेता के हिसाब से मिले होंगे ओबामा से और ओबामा से बात किए होंगे, तो इनका कैलकुलेशन ओबामा किए होंगे कि इस आदमी की IQ क्या है, IQ लेवल क्या है। वह अपने किताब में मेंशन किए हैं कि यह आदमी में कुछ नहीं है, यह सिर्फ गोबर घर भर के और रख दिया गया है इसके दिमाग में। यह आदमी पब्लिक से कनेक्ट होता ही नहीं है। इसके पास, अरे भाई, असम के जो एक नेता हैं शर्मा जी, वो कह रहे थे ना कि हम मिलने जाते हैं तो कुत्तों से बात करने लगता है, कुत्तों को बिस्कुट खिलाने लगेगा, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा। इनका असली घर इटली है जी। ये यहाँ से, मतलब इनकी सभ्यता संस्कृति और यहाँ की मर्यादा से, वो कहता नहीं है कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। जी जी। उसके बयान उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री को क्या क्या कहता है, तुम तड़ाम 24 घंटा कहता रहता है। चाहे राफेल का मुद्दा हो, किस मुद्दा, एक भी मुद्दा इसका इस देश ने स्वीकार किया हो बताएगा या विपक्ष? वो कभी कभी आंख मारेगा संसद में बैठ के। क्या बदतमीजी है यार। जाके प्रधानमंत्री को गले मिल लेगा, वो पूछेंगे क्या मामला है, उसके बाद से आके बैठ के आंख मारने लगेगा। मैंने इसका कुछ भी करता है तुरंत एक्सपोज हो जाता है। मिट्टी से कभी सोना बनाने लगेगा, आलू से कभी कुछ करने लगेगा, कभी कुछ करने लगेगा। कोई, मैंने जनता इस देश की क्या चाहती है, क्या हमको करना चाहिए, कैसे उसको उससे जुड़ना चाहिए, यह कभी, यह चूंकि अपना कुछ दिमाग नहीं है जी। ये दिमाग नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। सिर्फ इसको, अरे भाई, यह ड्रग के मामले में पकड़ा गया था विदेश में। जी जी जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको छुड़वाया था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अब नाम नहीं आया कि इसलिए कि गांधी परिवार का बेटा था, पूरे भारत की बदनामी होती जी। और आप क्या समझते हैं राहुल गांधी को? यह बोलता है क्यों पागलों जैसा बोलता है? कुछ तो कारण होगा ना। जी। जब यह मीटिंग में जाता है तो क्या करता है? ऐसे करता है ना, ऐसे करता है। यह हाथ कहाँ जाता है? नाक पे। तो स्मैक लगा के जाता है, स्मैक स्मैक, ब्रांडेड स्मैक लगा के, और तब मंच पे जाता है। तो जो आदमी स्मैक किया होगा वो क्या बोलेगा? कितना पब्लिक से कनेक्ट होगा, कितना प्रॉब्लम उठाएगा वो? जी। वो तो घर पे 1 घंटा पढ़ के रटते जब कुत्ता तोता, अब वहाँ मंच पे जाता है, रटता तो है, लेकिन आप रटंत विद्या घटंत बुद्धि, कितने देर चलता है? रट के कोई चीज जाओगे बोलने और रास्ते में कुछ एक अंक मिस हुआ तो भूल जाता है। अब यह उसी तरह से 85 86 वहाँ वो उसमें गया था राजस्थान में, तो वहाँ क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण, कुंभा राम को कुंभकर्ण कह दिया।
इसको पता ही नहीं है हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत क्या है। उसको गेहूं और धान का दोनों एक जगह करके इस तरह से दिखा दीजिए। उसके बाप क्या, उसके कोई खानदान में कोई नहीं पहचान पाएगा कि कौन गेहूं और कौन धान है। जी जी समझ रहे हैं? प्याज और लहसुन का पेड़ एक तरह से होता है ना, ले जाकर उठा कर दीजिए कौन प्याज है और कौन लहसुन है, उसके वो नहीं बता पाएगा। ये आदमी इटली ब्रांडेड है भाई, वह चावल दाल खाते भी नहीं है। वह गया था पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ जाके यह आदमी मुर्गा का गोश्त खाया। जी जिसको मंदिर जाना है, मंदिर में पूजा करने जाना है, वो ये सब बातें भूल जाते हैं लोग। इसलिए मैं याद दिला दे रहा हूँ। इसको जाना था पशुपतिनाथ मंदिर, और वहाँ से ये चाइना जाने वाला था कैलाश मानसरोवर। जी तो उस समय यह शुरुआत किया था नेपाल से मीट खाना। पता नहीं गाय भैंस क्या क्या खाता है। ये सब इंडिया नहीं ना है, भारतीय नहीं है भाई। इसका असली नाम राहुल बिंची है। ये क्रिश्चियन है। ये तो वोट पाने के लिए कभी कभी धोती कुर्ता और ये ऊपर से जनेऊ पहना दिया जाता है। ये पूछिए जनेऊ में कितने धागे होते हैं। जी तथा इसका गोत्र भी पूछते हैं। उसने पूछा था तो पता नहीं कौन वो निकाल के बताया था कि फला गोत्र है। गोत्र उससे पूछिए कि गोत्र किसे कहते हैं, क्या मतलब है, क्या जानता है राहुल। वो असली सही विवेचना किए हैं ओबामा। वो जानते हैं राहुल गांधी कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। कह तो रहा हूँ कि बिहार के चुनाव में जहाँ जहाँ यह भाषण दिया सारी सीटें हार गई। यह एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक है राहुल गांधी। जी जी जब तक यह आदमी राजनीति में रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अपने आप भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। जी 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 बराक ओबामा ने अपनी किताब में ये भी जिक्र किया है कि राहुल गांधी में जज्बे और जुनून की कमी है। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? जज्बा और जुनून क्या चीज़ होता है ये वो जानता ही नहीं है। जुनून की कमी क्या, वो पागल है, पागल, सेंसलेस जिसको कहते हैं। उसको क्या कभी ड्राइविंग करने लगता है। जज्बा और जुनून होता है राष्ट्रवाद। वो कोई कुत्ता की तरह से भौंक देगा, वो जेएनयू में चला जाएगा। जी जी क्या जरूरत है? सेंस है, बुद्धि है। जहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं, इतना तो सोचना चाहिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कश्मीर मांगे हिंदुस्तान, जहाँ इस तरह के आंदोलन चल रहे हो, वहाँ जाके तुम खड़ा होके और जब समर्थन करोगे तो देश कितना तुम्हारे साथ होगा। जी कितना मतदान होगा तुम्हारा, कितनी इज्जत बढ़ेगी तुम्हारी। तो ये राजनीति के सेंस की बात होती है कि कहाँ हमको जाना है और किन मुद्दों को उठाना है। देखिए, एक हमारे देश के बहुत विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी होते थे। कभी ज़माने में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से, तो विपक्ष में होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यह भारत की दुर्गा है। तो ऐसा नहीं है, अगर विपक्ष अच्छा काम करता है, अब तुम लगते हो सबूत मांगने। पाकिस्तान के में जाके जब एयर स्ट्राइक होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, वो हमारे देश का दुश्मन है। मुंबई से लेके हमेशा हमारे सैनिकों से वो 24 घंटा युद्ध करता रहता है, छद्म युद्ध। हमारे सैनिक डेली मारे जा रहे हैं। लड़ाई चल रहा है ना, एक तरह से परोक्ष रूप से लड़ाई चल रहा है। ये कश्मीरी भी लड़ते रहते हैं। अब जब उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करती है तो तुम उसके सबूत मांगोगे। हमारा देश छलनी हो रहा है, उसके तुमको सबूत चाहिए। पाकिस्तान के संसद में तो वहाँ की मीडिया तुमको उठाती है, उसको लेके यूएनओ तक, तुम्हारे बाइट को लेके यूएनओ तक दूसरे देशों को मौका मिलता है भारत पे सवाल उठाने का। तो तुम्हारे पास कितना बुद्धि है, कितना विवेक है, कितना ज्ञान है। इसी तरह से कि तुमसे बुलवा के और तुम्हारे बाइट का लाभ यूएनओ तक हमारे दुश्मन देश फायदा उठा रहे हैं इस माँ भारती के खिलाफ, और तुमको वोट चाहिए। इस जनता से यह उम्मीद करते हो कि तुमको हम प्रधानमंत्री बना दें, तुमको बड़े बड़े पद दे दें। क्यों भाई? तुम हमारे देश के खिलाफ इस तरह का लगातार बयान दोगे, इस तरह का कर्म करोगे और इस तरह की कार्रवाई करोगे, और तुम उम्मीद करोगे कि भारत तुमको अपना नेता बनाएगा। अरे जूता उठाएंगे और ऐसे नेताओं को ठीक कर देंगे हम। क्या बात करते हैं? हमको राष्ट्र इस माँ भारती के लिए जो जान देने के लिए तैयार हो, इस माँ भारती के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, जिसके जज्बे में लगे कि हाँ, यह देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा का शपथ ले रहा है, इस तरह का नेता चाहिए ना। बिल्कुल।
तुम्हारे कान के पास से तो तुम जो अभी चाइना के ऊपर हमारे 22 सैनिक शहीद हो गए, तुम कहे कि चाइना इतना एक दिन कहा था कि 1200 किलोमीटर अंदर चला आया है। जी। आप सुने होंगे 1200 किलोमीटर अंदर भारत चला आया। 15 मिनट में हाँ, उसको उखाड़ के फेंक दूंगा चाइना को। जी। क्या मतलब, क्या बयान है भाई। 300 किलोमीटर है पूरा कश्मीर से मैंने वो लद्दाख तक, और तुम कह रहे हो 1200 किलोमीटर चलाया, इसका मतलब पूरा कश्मीर ले लिया। क्या कहने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। इसीलिए कहते हैं कि सस्ता भांग खाता है ये आदमी, पक्का ड्रग लेता है, पक्का ड्रग ही है। चेक अगर एनसीबी मुंबई छोड़ के अगर राहुल गांधी को चेक करे तो सबसे पहले यही पकड़ा जाएगा, यही जेल में जाएगा। इसलिए कि ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी इसको छोड़ा चुके हैं। तो ये नेता नहीं है, यह चूंकि बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े ये लिबरल जो गोभी में करोड़पति होते हैं, इसका वित्त मंत्री का अपना इनकम टैक्स भरा था ना, तो उसमें गमले में गोभी के फूल उगा के 27 करोड़ रुपया कमाया था। जहां हमारे किसान मर रहे हैं वहां हमारे देश का वित्त मंत्री गमले के गोभी में उगा के और करोड़ों कमाता है। जी। भारत में जैसे कि राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, काफी लोग पप्पू कहते हैं, तो क्या जो बराक ओबामा ने जिक्र किया है उसका इशारा उसी तरफ है? बिल्कुल, कह रहे हैं कि 2 मिनट में वो पहचान गए। यह आदमी सेंसलेस है, मूर्ख कहते हैं इसको, पढ़ा लिखा मूर्ख, अहंकार में डूबा हुआ है। ये चमचे बेलचे जो कांग्रेसी चमचे बेलचे हैं ना, अभी अध्यक्ष बना रहे हैं उसको। जी। कह रहे हैं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं इसलिए बिहार हार गए, राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दो। उनको दूहना है। 2-3 राज्य हैं जैसे राजस्थान है। जी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सर कि कांग्रेस थी इसी वजह से आरजेडी हार गई है, कांग्रेस आरजेडी के साथ थी इसी वजह से आरजेडी हार गई। अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं रहती तो आरजेडी जीत जाती। तो ये सही बात है, ये एकदम सत्य है। इसमें भी राहुल गांधी कारण है ना, नहीं, हाँ है, वही तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ गए वो सीट हार गए। 70 सीट ये लोग मांग लिए और जीते कितने? 19, और चाहिए उसको कितने? 10। तो अगर आरजेडी सेल्फ लड़ी होती तो वह इतना ही सीट नहीं पाती, वह 130 के आसपास चली गई होती और आरजेडी की सरकार बन गई होती। यह सही बात है जी। लेकिन इतना बढ़िया कांग्रेस ने काम किया। राहुल गांधी हमेशा बीजेपी को जितवाते रहेंगे भाई। वह बी टीम है, वह जो ओवैसी को कह रहे हैं बी टीम, ओवैसी बी टीम नहीं है, असली बी टीम राहुल गांधी हैं। जब तक राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय रहेंगे तब तक भाजपा को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह हमेशा जीतती रहेगी। इसलिए कि जहाँ जहाँ, चलिए वाल्मीकि नगर में गए थे, हाँ तो जनता गाली दे के निहाल हुई। यह आदमी इतना चूतिया बोला वहाँ, इतना चूतिया की तरह से बोला कि जितनी पब्लिक आई थी उतनी पब्लिक गाली दे के भीड़ से निकली। वोट बनाना नहीं, वोट बिगाड़ना ही इसका मकसद होता है। यह आदमी दिमाग शरीर से तो ठीक ठाक है, इसको कोई काम चपरासी फपरासी या नौकरी कोई कर लेना चाहिए। इसको राजनीति में ला के कितना लॉन्च करोगे? ये लॉन्च नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी को चाहे जितना भी घी मलाई कुछ भी कर लो, ये आदमी लॉन्च नहीं हो सकता किसी सूरत में। लॉन्च कांग्रेस में नए कोई युवा नेता या नए नेताओं को लाते तो शायद कुछ भला हो जाता कांग्रेस का। जब तक राहुल गांधी रहेंगे, गांधी परिवार रहेगा, तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। जी। बराक ओबामा के जो ये किताब रिलीज हुई उसमें जो जिक्र किया उन्होंने राहुल गांधी का, उसके बाद से कुछ कांग्रेस के नेता बराक ओबामा को सोशल मीडिया साइट्स पर अनफॉलो कर रहे हैं। इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? चूतिया हैं सब। अनफॉलो करने से क्या मिल जाए, उसका क्या बिगड़ जाएगा? गोजर के 2 गोड़ टूट जाए तो क्या हो, हमारे वहाँ कहावत है, पूरे शरीर से एक बाल उखाड़ लो कहीं से तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये चूतिया है यहाँ भाई। तक कि ये भी कह रहे हैं कि बराक ओबामा राहुल गांधी से माफी मांगे। हाय हाय, क्या बात है। उसका बाल टेढ़ा सूप हंसे चलनियों हंसे जब 76 छेद। अपना चाल चरित्र चेहरा देखो भाई। वो माँ बेटा माँ बेटा माँ बेटा, करोड़ों रुपया जो कमा के रखे हो, पहले वो जनता को दान करो। जी। सोनिया गांधी से जो ट्रस्ट में रखे हो, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट, राजीव गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट बना के रखे हो, इंडियन कांग्रेस ट्रस्ट, इसमें कई लाख करोड़ रुपया है।
पहले यह रुपया दान करके जनता के बीच में यह दिखाओ कि हम भी ईमानदार हैं। जी जी बिल्कुल। इसलिए कि 2,500 घोटाले हैं कांग्रेस के नाम से। सारे लोग जानते हैं कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का मतलब क्या है। आज़ादी से पहले से क्या कहते थे? गरीबी मिटाएंगे। इंदिरा गांधी आई तो क्या बोली? गरीबी मिटाएंगे। राजीव गांधी आए तो क्या बोले? गरीबी मिटाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू से गरीबी मिटा रहे हो, कितना गरीबी मिटा? एक शौचालय तो बनवा नहीं पाए, एक घर तो दे नहीं पाए, आज तक गैस तो दे नहीं पाए। आगे मोदी जी को यह सब करना पड़ा है। बिजली अभी 40% बाकी था। जी एक प्रधानमंत्री को आके, नए प्रधानमंत्री को आके यह सब सारे काम करने पड़ रहे हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं है? क्या कहिएगा? ये सिर्फ लूटना, देश को लूटते लूटते इस देश को अब कंगाल करना चाहते। तो शुक्र मनाइए कि इस देश के लोग कोई पुण्य प्रताप किए थे कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया, कि देश का कल्याण हो रहा है। जी धन्यवाद सर।